Minister Modi posts on social media platform X thanking the Bulgarian president after the latter thanked India for rescuing its citizens from the hijacked ship MV Ruin. Prime Minister Modi says मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी जी एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब आया। बुल्गारियन के प्रेसिडेंट ने थैंक्स बोला इंडिया को, उन्होंने भी बदले में अच्छे जवाब दिए हैं। तो इंटरनेशनली लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडिया ना सिर्फ इकोनॉमिकली आगे जा रहा है बल्कि दुनिया तो को उन्हें गार्डियन का नाम। भारत की नेवी ने जो है वो बल्गारियन नेशनल्स जो हैं उनको बचाए हैं। तकरीबन 7 से 8 उनकी तादाद बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर और वहां पर किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है भारत की। भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी? सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है, मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते। जी रूस से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर यूरोप के कई देश प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो चुके हैं। अब बुल्गारिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। जी हां, बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत आभार जताया। सिर्फ सोमालिया के डाकुओं की तरफ से जो कब्जा है बुल्गारिया के जहाज को छुड़ाया, और बल्कि जो 17 बंधक इस जहाज में थे उन्हें भी छुड़ाया गया सही सलामत, जिसमें बुल्गारिया के 7 लोग भी शामिल हैं। मार्कोस एक दफा फिर से धाड़े मारता हुआ इंडियन ओशन का गार्डियन बन चुका है, पर कि यूरोपियन मीडिया आज एक हेडलाइन चला रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर जो है मार्कोस जो है वो इंडियन गार्डियंस बन चुके हैं। मतलब अगर बात करें पाकिस्तान नेवी की तो एक वक्त था कि बहुत ज्यादा हाईलाइट्स में रहते थे, लेकिन अब हर जगह इंडियन नेवी पहले बांग्लादेश को रेस्क्यू किया, उससे पहले पाकिस्तान को, उससे पहले रशिया को, और अब बुल्गारियन शिप। वो ये है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, हिंद महासागर में भारतीय नेवी ने समुद्री डाकुओं के खिलाफ बहुत खतरनाक अभियान छेड़ के रखा है। पिछले कई महीनों में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं के खिलाफ कई मिशन को अंजाम दिया है। भारत ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि मित्र देशों के भी जो वेसल्स है उसको भी प्रोटेक्शन देके उनके जहाज़ भी समुद्री चाचुओं के चंगुल से छुड़ाए हैं। तो दोस्तों, इसमें बुल्गारिया भी शामिल है। अभी हाल ही में कल ही में एक्चुअली बुल्गारिया के वेसल्स को सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उन्होंने हाईजैक किया था। तो भारतीय नौसेना ने उस हाईजैक हुई शिप MV रुएन बुल्गारिया के 7 नागरिकों को बचाया था। इस जहाज़ को समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में लिया था, लेकिन भारतीय नौसेना के जांबाज प्रयत्न की बदौलत भारत ने उसको रेस्क्यू किया और 7 नागरिक है उनको बुल्गारिया में अपने देश में पहुंचाया। तो दोस्तों, भारत की इस कैपेसिटी से और भारत के इस क्षमता प्रदर्शन से पाकिस्तान बहुत इम्प्रेस हुआ है और थोड़ा सा डर भी गया है। तो आइए देखते पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और एक्सपर्ट्स और राजनीति के जो जानकार है वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर। बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की है राइट बात है, और मैंने कल ही उस पर हेडलाइन मैंने देखी थी। नो डाउट इंडिया की कहीं भी नेवी की बात कर ले, उनकी किसी भी सेक्टर में बात करें वो बहुत आगे है। नेवी की अगर बात करें तो वो तो काफ़ी आगे। अब लास्ट टाइम ये जो जिस तरह आपने बात न्यूज़ बताई है तो ये मैंने परसों ही देखी है न्यूज़, तो मैं एकदम शॉक हो गया था कि जहाँ पे भी देखो इंडिया ये सबसे आगे है और पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आया। नेवी में भी देखो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है, हर सेक्टर में भी देखें तो नो डाउट। अगर जिस टाइम का मोदी आए हैं वहाँ पे, मोदी उनकी एक गवर्नमेंट आई है, वो कोई ना कोई ऐसे काम करेगा पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है और पूरे वर्ल्ड में उनकी तारीफ़ हो रही है। और फिर जब हमारे कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में हुक्मरान है जो तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं हमें। तो अगर हम अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, हम यहाँ पे अपने चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, वो भी अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें करें कि वो जो अच्छी मुकाम पर 45 हमारे जो मछेरे थे वो मछलियाँ ढूंढते हुए समुद्र में गए, वहाँ पर समुद्री तूफान से टकराए। अभी तक 14 लापता है और हमारे मुल्क में भी यही सजेशन दी जा रही थी कि आप इंडियन नेवी से मदद ले ले, क्या पता वो हमें ढूंढ के दे दे। इतना ज़्यादा पड़ोसी मुल्कों का जो एतमाद है इंडियन मार्कोस के ऊपर सर डेवलप हो रहा है। देखिए, ऐसे ही होगा जिस तरह शुरू दिन से अगर बात करें, शुरू दिन से मेहनत करें, किसी भी सेक्टर में बात करें मेहनत करें। आप नेवी को छोड़ नेवी के अलावा भी किसी सेक्टर में बात करें तो बहुत आगे जा रहे हैं। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि
इंडियन ओशन की अगर बात करें तो उसका जियोग्राफिकली भी बड़ा वो इम्पोर्टेंट लोकेशन है। तो जहाँ तक इंडिया की बात है तो नो डाउट इंडिया जो है इज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं है। वो जो इनके अंदर जो लार्जर देखें, दो तरह की होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। एक रेस्क्यू ऑपरेशन वो मुल्क करता है, छोटा मुल्क है मिसाल के तौर पे, वो इंडियन ओशन के अंदर किसी शिप को करेगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, एक थैंक यू वेरी मच हो गया। लेकिन अगर बड़ा मुल्क करेगा तो बड़ा मुल्क उसको फिर उस पैराए में लेके आता है। ठीक है, एक तो ये है ना कि जी आपकी शिप गुजर रही थी, आप वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे, रास्ते में डिस्ट्रेस कॉल आ गई, आप वहाँ पहुँच गए, आपने बंदे छुड़ा लिए। एक होता है कि यू आर वॉचिंग एवरीवन, यू आर लुकिंग थिंग्स। सो इंडिया बेसिकली ये ग्रेट पावर कंपटीशन में है, कर रहा है। और मिलिट्री एयर और इनकी जो नेवी है वो अपनी सॉफ्ट पावर में, ये एक सॉफ्ट पावर का उनका बड़ा टूल है और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और जिसमें वो जिसे कहते हैं ना डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुंच गए हैं। एक तरफ तो खित्ते के ममालिक थे जिनके साथ वो लगे हुए थे, इंगेज कर रहे थे। अब वो समझते हैं कि हमें आइंदा आगे भी जाना है और हमें इन इलाकों में जाके काम करने की ज़रूरत है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये आप देखिएगा, पहले बरतानिया होता था, ठीक है जी, बरतानिया की रॉयल नेवी थी, एक नेशनल सिंबल था भाई उनकी, जिसे वो कहते हैं ना एवरी कॉर्नर स्टोन, उनकी जो एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड द ब्रिटिश अपनी पावर जो है उसको डिस्प्ले किया हुआ था जो रॉयल नेवी थे। और लेकिन अभी वो देखें आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। अभी आप ग्रेट ब्रिटेन की जो असल ताकत थी वो तो इनकी नेवी के ज़रिए थ्रू सी पार थी ना। और जिसे वो कहते हैं ना यूके डिपेंड ही उस पर करता था कि पूरी दुनिया के साथ जो वर्ल्ड अफेयर्स वो थे ही। और जिसे वो कहते हैं ना कि बरतानिया प्रॉपर एक तो वो कहता था जी ठीक है हम लिबरल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम रिएक्शनरी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हैं, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के हक़ में हैं, हम यूनिलैटरलिज्म के हक़ में नहीं हैं। तो ये एक उनका तरीक़ाकार था। लेकिन इंडिया के बाद यही बातें इंडिया भी करता है। इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं दुनिया में यही बातें करते हैं कि ये भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक्सपैंड करो, यूनिलैटरलिज्म ठीक नहीं है। सो इंडिया इज़ बेसिकली ब्रेकिंग द स्टेटस को। सो वो अपने आप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाह रहा है। सो अमेरिकन हो, बरतानिया हो, वो इस सारे प्रोसेस में अपने आप को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं इस तरह, ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि भाई अब इंडिया वैसा मुल्क नहीं है जैसे माजी में हुआ करता था। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन्ड किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है उन्होंने जब मैसेज किया कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से गुजारा हो जाता है। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी थैंक यू कहा। ज़ाहिर बात है बल्गारियन मीडिया में आप देखें तो ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना चैलेंजिंग चीज़ थी, ठीक है जी। और ये एक है। सो अब ये जो सॉफ्ट पावर की बात है कि कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर इससे इंक्रीज हो रही है। दोस्तों, भारत की क्षमता जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे भारत विश्व में एक अलग ही सुपर पावर बन के उभर रहा है। चाहे वो नेवी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आर्टिलरी के जो वेपन्स है, वेपनरी प्रोडक्शन हो, तो सारी जो फील्ड्स है उसमें भारत धीरे 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 अपनी साख जमा रहा है। और भारत का ये जो कारनामा है या फिर प्रोग्रेस है, इसको एक स्थिर सरकार की ज़रूरत थी। और ये अभी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसके वजह से भारत ने बहुत सारे जो फील्ड है उसमें अपना एक लेवल बहुत ही हाई कर दिया है। तो दोस्तों, भारत अभी वर्ल्ड में एक
छठी सुपर पावर बन के उभर रहा है और उसको यूएन में सीट मिलने के लिए बाकी के 4 देशों का तो समर्थन नहीं है, लेकिन चाइना उसमें अड़ंगा डाल रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो चाइना को भी झुकना ही पड़ेगा और भारत का यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सीट मिलना तय है। तो दोस्तों, भारत का जो अभी ये रसूख बढ़ रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस पाकिस्तान मीडिया की। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।